विश्व जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर क्या हम तेजी से बढ़ती हुई आबादी को खिला पाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले दुनिया की लगातार बढ़ती आबादी पर एक नजर डालते हैं। पहले जनसंख्या वृद्धि की दर कम थी। दुनिया में 804 साल लग गए 1804 तक 1 बिलियन पॉपुलेशन का आंकड़ा पार करने में। जनसंख्या वृद्धि में फिर तेजी आई। दुनिया की आबादी को 1960 में 3 बिलियन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 165 साल लगे। जनसंख्या वृद्धि अब सिर्फ कुछ सालों का खेल है। हाल के वर्षों में हम हर 12 या 13 साल में 1 अरब लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो विश्व की जनसंख्या 2020 में 7.8 बिलियन से बढ़कर 2030 में 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 में 9.7 बिलियन। और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि क्या हम 10 बिलियन लोगों को खाना खिला पाएंगे? और जवाब है, हम पहले से ही 10 अरब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उगा रहे हैं। जी हाँ, विश्व के किसान ग्लोबल पॉपुलेशन का 1.5 गुना खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। यह 10 बिलियन को खिलाने के लिए पर्याप्त है, पर फिर भी हम भुखमरी को अंत नहीं कर पाए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भुखमरी का असली कारण कमी नहीं है, बल्कि यह फूड वेस्टेज, पॉवर्टी यानी गरीबी, मिसमैनेजमेंट और असमानता है। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए याद करते हैं महात्मा गांधी का कथन, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। हम खाते कम, फेंकते ज्यादा हैं। विश्व स्तर पर हम एक वर्ष में लगभग 1.3 बिलियन टन भोजन या हमारे द्वारा विकसित किए जाने वाले सभी भोजन का 1/3 फेंक देते हैं। डस्टबिन के लिए यह बहुत कीमती है। भोजन की मात्रा जो हम विश्व स्तर पर बर्बाद करते हैं, वह दुनिया भर के सभी भूखे लोगों को प्रत्येक वर्ष लगभग 4 गुना तक खिला सकता है। फूड वेस्टेज एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई देशों में भूख अभी भी एक बड़ी समस्या है। फूड वेस्टेज का एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हम भोजन की बर्बादी के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट और फूड प्रोडक्शन में बर्बाद हुए प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप जितने अमीर हैं, उतना ही ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं। पर कम विकसित देशों में भोजन को ताजा रखने के लिए बुनियादी सुविधाओं और ज्ञान की कमी के कारण भी यह बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए, भारत अपनी उपज का 30 से 40% खो देता है, क्योंकि खुदरा और थोक विक्रेताओं के पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है। हमें अपने लालच को रोकना पड़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे अधिक भूमि, अधिक संसाधनों के लिए हमारा लालच बढ़ता जा रहा है। यह मानव लालच ही है जो पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। जब मानव लालच अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह नेचर को नुकसान पहुंचाता है और फिर नेचर हम पर विपत्ति लाकर अपना कानून लागू करती है, जिससे बच पाना हमारे लिए मुश्किल है। आइए हम नेचर और उसकी रिसोर्सेज को बचाने में अपना योगदान दें। फूड वेस्टेज कम करें। जानिए फूड वेस्टेज कम करने के फायदे। इट सेव्स आवर मनी। कम खरीदें, कम बर्बाद करें और पैसे बचाएं। इट सेव्स एनवायरनमेंट ऑल्सो। लैंडफिल्स में डिकम्पोज होने वाला फूड वेस्टेज मीथेन गैस बनाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम से कम 28 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर हम कम फूड वेस्टेज करेंगे तो लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन को कम करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं। लेस फूड वेस्टेज ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण करता है। स्पष्ट रूप से यह उन संसाधनों और ऊर्जा को बचाएगा जो आपूर्ति श्रृंखला के हर कदम पर खेती से पैकेजिंग व शिपिंग में अनावश्यक भोजन के उत्पादन में जाते हैं। साथ ही प्रदूषण को भी कम करेगा। खाना फेंकने की जगह हम अनटच्ड फूड को किसी जरूरतमंद को खिला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम फूड वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग से पहले अपने फ्रिज में जो खाने का सामान रखा है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक खरीदने से पहले ही घर पर पकाएं या खाएं। ग्रोसरी शॉपिंग से पहले सामान की लिस्ट तैयार करें।
सप्ताह के लिए पहले से अपने भोजन की योजना बनाएं और उन भोजन के लिए केवल आवश्यक चीजें खरीदें। केवल वही खरीदें जो आपको चाहिए। यदि आप भोजन को खराब होने से पहले उपयोग करने में सक्षम हैं, तभी थोक में खरीदना आपके पैसे बचाएगा, वरना फूड भी वेस्ट होगा और पैसे भी। सब कुछ लेबल करें। जिस फूड आइटम की एक्सपायरी डेट नियर हो, पहले उसे यूज में लाएं। भोजन बनाते समय प्राथमिकता तय करें। खरीदारी के तुरंत बाद खराब होने वाले खाद्य पदार्थ पहले इस्तेमाल करें। अपने फ्रीजर से दोस्ती करें और इसे अक्सर देखें। पुरानी सामग्री और बचे हुए सामानों का उपयोग करें। रेस्टोरेंट में भी फूड वेस्टेज से बचें। रेस्टोरेंट में केवल वही ऑर्डर करें जो आप समाप्त कर सकते हैं। अगर कुछ बच भी जाए तो उस खाने को पैक करवा के घर में इस्तेमाल करें। शादी और पार्टियों में उतना ही खाना लें जो आप खा सकते हैं। डस्टबिन में फेंकने के बजाय अपने रसोई के कचरे की खाद बनाएं। और सबसे जरूरी बात, डोंट वेस्ट फूड। इट मे बी प्लेंटी फॉर यू, बट फॉर समबडी इट इज एम्प्टी टू।